नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में रूपलेखा जो एक किसान की बेटी है, एक ऐसे मझधार में आके फंस जाती है जहां से निकलना उसे बड़ा ही कठिन हो जाता है। फिर भी उसे इस मुसीबत से पार पाने के लिए आगे 3 प्रकार के रास्ते चुनने को दिए जाते हैं, जिसमें से उसे एक ही रास्ता चुनना होता है। वह अपनी सूझबूझ से कौन सा रास्ता चुनती है और उसके परिणाम क्या हो सकता है, तो आइए हम लोग भी जानते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार और जानकारी मूलक हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब चलें कहानी में घुसते हैं। सुंदरपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम चिंतामणि था। चिंतामणि की पत्नी तो कुछ साल पहले बीमारी की वजह से गुजर चुकी थी, मगर उसके एक बेटी थी रूपलेखा। किसान के घर पैदा होते हुए भी रूपलेखा देखने में बहुत ही सुंदर थी। चिंतामणि अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। चिंतामणि के अपने कुछ खेती योग्य जमीन था, जिसमें फसल लगाकर अपने घर को मुश्किल से चला पा रहा था। अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ पैसे गांव के जमींदार लखन सिंह से ले रखे थे। पत्नी को तो बचा नहीं पाया, लेकिन अभी तक कर्ज सिर पर चढ़ा हुआ था। गांव के जमींदार अपने पैसे वापस लेने के लिए बार बार दबाव देता चला आ रहा था। अंत में जमींदार ने सोचा, क्यों न कर्ज के बदले किसान की बेटी से शादी कर लिया जाए। वह रूपलेखा के सुंदरता में खो गया था, जबकि वह खुद कुरूप और बूढ़ा हो चला था। एक दिन जमींदार चिंतामणि के घर जाकर बोला, या तो तुम मेरा कर्ज उतारो या फिर अपनी बेटी से मेरा विवाह कराओ। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार के बात सुनकर बाप बेटी के होश उड़ गए। चिंतामणि बोला, आप क्या बोल रहे हैं? यह कैसे संभव हो सकता है? थोड़ा अपने उम्र का तो ख्याल करें। मेरी बेटी आपकी बेटी की उम्र की है, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा उधार लिया हुआ कर्ज अभी के अभी चुका दो, फिर तुम अपने घर में, मैं अपने घर में। जमींदार बोला। किसान और कुछ दिन का समय मांगता था। वह कहता है, इस बार खेतों में जो फसल आएगा उसे बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। पर जमींदार तो कुछ और चाहता था। भला किसान की बात कैसे मानता? वह बोला, बहुत दिनों से तुमने इसी तरह के बहाने करते आ रहे हो, अब और नहीं रुक सकता। या तो तुम अभी सूद सहित कर्ज वापस करो, या फिर तुम अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो। जमींदार सोच रहा था, कर्ज तो किसी हाल में दे नहीं सकता, इसलिए किसान के पास एक ही रास्ता है और वह है अपनी बेटी से मेरा रिश्ता। यह सोचकर जमींदार मन ही मन खुश हुए जा रहा था। कुछ समय तक किसान जमींदार से मिन्नतें की, विनती की, हाथ जोड़े, लेकिन जमींदार को न मानना था और ना ही माना। किसान को शादी के लिए न मानता देख जमींदार फिर बोला, अब बहुत हो गया। अगर तुम नहीं मानते तो फिर पंचायत चलो, अब वही फैसला होगा। वे लोग जो निर्णय करेंगे उसे हम दोनों को मानना होगा। जमींदार बोला। जमींदार सोच रहा था, वहां भी जाने से मेरे ही पक्ष में फैसला होगा, क्योंकि वहां भी तो सभी अपने ही हैं। कौन मेरे विरुद्ध बोलने का साहस करेगा? न चाहते हुए भी रूपलेखा को साथ लेकर चिंतामणि को पंचायत जाना पड़ा। सारी कहानी पंचायत को बताने के बाद वहां के लोग कुछ देर खामोश रहा। फिर बोला, समस्या तो बहुत कठिन है, इसलिए इसका फैसला हम लोग किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार को बोला गया। जमीन पर पड़ा ढेर सारे पत्थर से आप छोटे छोटे 2 पत्थर उठाकर एक थैली में डालें, जो एक सफ़ेद हो और एक काला।
अब इसके 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला, रूपलेखा थैले से काला पत्थर निकाला तो उसे जमींदार से शादी करनी ही पड़ेगी, जिससे जमींदार का कर्ज माफ हो जाएगा। और दूसरा विकल्प है, अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो उसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और कर्ज भी माफ हो जाएगा। और तीसरा विकल्प यह है कि रूपलेखा पत्थर निकालने से मना करती है तो उसके बाप को जेल भी जानी पड़ेगी और लड़की की शादी जमींदार से भी करनी पड़ेगी। जमींदार चतुर तो था ही, वह लोगों की आंखों से छलकर 2 पत्थर तो थैले में रखा, मगर दोनों काले। जैसे भी हो, वह रूपलेखा से शादी करना चाहता था। रूपलेखा भी बुद्धि में कम न थी। जमींदार के इस हरकत को वह तेज आंखों से देख रही थी। वह सोच में पड़ गई। अगर पंचायत के कहा नहीं मानती तो बापू को जेल होगी, और अगर पंचायत के कहा मानती है तो उसे काले कलू के बूढ़े जमींदार से शादी करनी पड़ेगी। फिर कुछ सोचकर वह थैले से एक पत्थर निकालने की कोशिश की। पत्थर थैले से बाहर निकालते हुए हाथ से छोड़ दिया। पत्थर नीचे जमीन में फैले हुए पत्थरों में समा गया। पंचायत के लोग बोला, यह क्या किया तुमने? पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। इस पर रूपलेखा बोली, माफ़ कीजिएगा पंच परमेश्वर, हम जानबूझकर नहीं किए। उंगली मेरी थैले से लग गई, जिसकी वजह से पत्थर नीचे गिर गया। थैले में बचा पत्थर को निकाल कर देखने से भी हम जान सकते हैं कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया है। अब थैले का पत्थर सफ़ेद निकली तो समझे मैंने काली पत्थर निकाली, और अगर काली निकली तो समझे मैंने सफ़ेद पत्थर को निकाला है। बात तो ठीक कर रही है लड़की, एक पंच बोला। सभी के सहमति से थैले का पत्थर को निकाला गया। पत्थर काला निकला। किसान के आंखों में खुशी के आंसू निकल गए। रूपलेखा भी खुश हुई। जमींदार के चालाकी काम न आए। क्या सोचा था और क्या हो गया। बेचारे जमींदार, वह बोल भी नहीं सकता था कि मैंने दोनों ही काले पत्थर रख रखे थे। पंचायत के फैसले के अनुसार चिंतामणि के कर्ज भी माफ कर दिया गया और रूपलेखा की शादी भी होते होते रह गई। जमींदार को कुछ हाथ न लगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।